नमस्कार, मैं गायत्री व्यास VNM टीवी से। आज मैं बात करूंगी गौ माता के भविष्य के बारे में और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे गुजरात के पूर्व सांसद और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष वल्लभ कथीरिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, सुस्वागतम। सर, सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि हमारे देश में गौ माता को माँ का दर्जा दिया गया है और जब हम गौ बोलते हैं तो वो माता अपने आप जुड़ भी जाता है कि गौ माता के नाम से ही हम पुकारते हैं। तो क्या कामधेनु आयोग आस्था और श्रद्धा पर निर्भर रहेगा या फिर गौ पालकों के आर्थिक सहाय में भी कुछ मदद होगी? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने इसीलिए ही बनाया है कि राष्ट्र निर्माण में भारत को एक स्वर्णिम राष्ट्र बनाना है, एक गौरवशाली राष्ट्र बनाना है, एक सुखी, समृद्ध और संस्कारी राष्ट्र बनाना है। उसमें गौ माता का उपयोग यानी कि श्रद्धा, आस्था, धर्म, संस्कार, उसके साथ इकोनॉमी, पर्यावरण रक्षा, देश की समृद्धि, युवा के लिए रोजगार, महिला का स्वावलंबन, ये सभी इश्यूज़ को कैसे गाय माता के साथ जुड़े हुए हैं, उनको देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, और उसके आगे मैं कहूँगा कि इतना ही नहीं, पूरे विश्व का कल्याण, हम बोलते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो कल्पना है, विश्व कल्याण की जो विभावना गौ माता से निहित है, उनको उजागर करने का काम और साथ साथ इम्प्लीमेंट करने का काम ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग करना चाहता है और करेगा। जिसमें गौ पालकों को सबसे ज़्यादा आर्थिक सहाय की जो ज़रूरत है वो भी शामिल कर दिया गया है। वो कैसे? गाय के दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर यानी कि जो पंचगव्य बोला जाता है, उनके आधार पर उनकी आमदनी बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा है 2022 तक की फार्मर स्कीम को डबल करने का। उसमें किसान को खेती के साथ गाय को रख करके कैसे अपने किसान, अपने गोपालक, जो गोपालक है यूजुअली किसान होते हैं, उनकी आय डबल कर सके, उसके लिए जो जो प्रावधान, जो जो व्यवस्था करनी है, गवर्नमेंट सहाय से लेकर के ओवरऑल एक एजुकेशनल, एक कैंपेन, एक संवेदना जगाना, गाय के बारे में सही वैज्ञानिक तरीके से टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना है, साइंस का भी उपयोग करना है और उनको आर्थिक से जोड़ना है। ऐसा करके गोपालक की इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, ये पहला कर्तव्य गोपालक यानी कि गाय से जुड़े हुए सभी, मैं तो कहूँगा केवल गोपालक नहीं, यंग एंटरप्रेन्योर भी आ सकता है, महिला भी आ सकती है, गांव के किसान भी आ सकते हैं, कोई भी जो गाय के साथ जुड़ना चाहता है वो गाय से कैसे उनके साथ रह करके उनका आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, मैं कहूँगा वहाँ तक का कैसे एक विकास हो, उसी सभी दिशा में आयोग काम करेगा। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि रोड पर घूमती गाय जो बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनती है लोगों के लिए, उसके लिए क्या कामधेनु आयोग में कोई जगह है? ये हमारी, मैं कहूँगा पहली प्रायोरिटी है। हम चाहते हैं कि अपने देश में एक भी गाय, जीरो टॉलरेंस, हम ये चाहते हैं कि एक भी गाय रास्ते में ना घूमे, गाय एक भी बेसहारा न रहे, और उसके लिए जो ज़रूरी है प्रशिक्षण, एक सेंसिटाइजेशन, कि गाय की महत्ता धर्म में बताई गई, हमारे आस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी भी किसान की, गोपालक की रही कि भाई जब गाय दूध नहीं देती है और अपना बर्डन नहीं सह सकते तो क्या करे, तो वो रास्ते पे छोड़ देता है। ऐसे समय में पहला काम होगा कि किसान अपनी गाय को न छोड़े और उसके लिए गाय का दूध का उनको सही दाम मिले, दूध की प्रोडक्टिविटी इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों में बढ़े, ताकि डायरेक्ट इट इज़ रिलेटेड विद दी हेल्थ। तो ये बात भी ध्यान रखते हुए एक तो गाय किसान पालेगा, दूसरा उनका न्यूट्रिशन और हेल्थ का ध्यान रखेगा तो भी गाय अपने पालेंगे। तीसरी बात जो महत्व की हम कर रहे हैं कि गाय केवल दूध के लिए ही नहीं है, गाय का गौमूत्र और गोबर भी इतना ही उपयोगी है जितना दूध।
आजकल जो जैसे कोरोना काल आया है, आजकल के जो पर्यावरण की समस्या हुई है, हम सब जूझ रहे हैं प्रदूषण से, पर्यावरण समस्या से। तो ऐसे में इन हार्मनी विथ नेचर, गाय ही एक ऐसा जीवात्मा है कि जो प्रकृति को कैसे संतुलित करता है, उनका गोबर और गोमूत्र से, पंचगव्य से। तो गोमूत्र का उपयोग आजकल ज़्यादातर हमारे देखते हैं कि मैं खुद एलोपैथी डॉक्टर हूँ, तो कैंसर के पेशेंट, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इनका कारण सबसे ज़्यादा है तो मैं कहूँगा कि पेस्टिसाइड का जो हम उपयोग कर रहे हैं अपने सब्जी में, खाने में, अपने अनाज में, हमारे फ्रूट्स में। और उनका एकमात्र सॉल्यूशन है बायोपेस्टिसाइड, और बायोपेस्टिसाइड के लिए गाय का गोमूत्र अक्षर इलाज है। तो गाय के गोमूत्र से बायोपेस्टिसाइड, गोमूत्र और गोबर से बायो फर्टिलाइज़र, गोबर यानी कि गाय का कावडंग बेस्ट फर्टिलाइज़र है। आजकल केमिकल और फर्टिलाइज़र से जो हमने ज़मीन को जहर बना दी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री ने 2019 के 15 अगस्त के लाल किले से बोला था कि मैं अपनी धरती माता को जहर मुक्त करना चाहता हूँ। तो जहर मुक्त करने का सबसे बड़ा उपाय है गाय का गोबर। तो हम किसान हो या तो कोई भी गोपालक हो, तो गाय का दूध के साथ साथ गोमूत्र और गोबर का उपयोग करके बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड वाली किसान खेती करे, कृषि, और इनके आधार पर उनका रोजगार भी चले, खेती भी अच्छी हो, समाज का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो पूरा जो विशेष साइकिल है उनको पॉजिटिव साइकिल में बनाने का काम ये गाय माता से होगा। इसीलिए किसान पालेगा। हम लोगों को इनवाइट करते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर को, कि इनको थोड़ा बिजनेस के साथ एक, मैं कहूँगा कि इसमें एनवायरमेंट फ्रेंडली बिजनेस है। गाय के गोमूत्र और गोबर से यदि आप दवाई बनाएंगे, यदि आप फर्टिलाइज़र बनाएंगे, पेस्टिसाइड बनाएंगे, तो आप तो अर्निंग करेंगे ही। गोपालक को उनका कावडंग और काव यूरिन का दाम मिलेगा। शहर के गौपालक, जैसे मैंने जिक्र किया कि शहर की सड़कों पर गाय घूमती नजर आती हैं, कई परेशानियां जिन लोगों को झेलनी पड़ती है, और ऐसा कहा गया है कि जिन गौपालक को लोग शिकायत करते हैं, कहते हैं कि आप यहाँ से कहीं और चले जाएं या फिर अपनी गायों को कहीं जगह दें, तो उनका ऐसा कहना होता है कि हमारे पास जगह नहीं है, हम कहाँ। तो क्या हर शहर में, हर गांव में तो ज़रूरत नहीं है, हर शहर में कोई ऐसी अलग जगह दी जाएगी गौपालकों को, ताकि रोड पर घूमती हुई गाय नजर ना आए? बहुत सही बात कही आपने। एक तो ये गाय बेसहारा नहीं है, कहीं ना कहीं गोपालकों की है। जैसे शहर की सीमा बढ़ती गई तो ऐसे गोपालक अपने शहर की म्यूनिसिपल बाउंड्री में आ गए, उनकी गोचर जमीन भी आ गई इसमें। कहीं तालाब था वो भी चला गया और वहाँ बाग बगीचे बन गई या तो एनक्रोचमेंट हो गया। तो ऐसे समय में म्यूनिसिपल एक्ट में अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास भी और सरकार ने भी तय किया है कि ऐसे गोपालकों के लिए एक तो कहीं ना कहीं एनिमल हॉस्टल, काव हॉस्टल का एक प्रबंधन है, जो जिनकी गाय अपनी खुद की है उनके लिए। ऐसी यहाँ कभी कभी मालधारी वसाहत ऐसा भी शब्द बोला गया है कि उनको कहीं शहर के बाहर ऐसी सरकारी ज़मीन में वहाँ उनके गायों को रहने के लिए जगह दी जाए, वहाँ उनके साथ उनको रहने की और गायों के पालने की जगह दी जाए। तो एक तो एक हाँ, इसमें दिक्कत यह है कि गोपालक ही अपना एक तो छोड़ना नहीं चाहता, नंबर 1। इसीलिए कभी कभी उनको पकड़ करके दंड भी करना पड़ता है। दूसरा उपाय ये भी है कि ऐसे जो भी गोपालक है जिनके गाय छोड़ देते हैं, उनके लिए कॉरपोरेशन के पास, जैसे बगीचा के लिए, अस्पताल के लिए, अन्य म्यूजियम से लेकर के कोई भी फैसिलिटी, अर्बन डेवलपमेंट फैसिलिटी देने के लिए जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट है, ऐसे ही प्रोजेक्ट एक पीपीपी मोड पर गोपालकों के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ करके ऐसे शिफ्ट किया जाए और उसमें ऐसे गायों को या तो पशुओं को रखा जाए। ये बात है जैसे आपने कहा ना कि विल की, विल होनी चाहिए। और अब भारत सरकार से लेकर के राज्य सरकार को एक डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि मानसिकता, कोई भी पार्टी हो, मैं कहूँगा कि वो मध्य प्रदेश शासन हो, छत्तीसगढ़ शासन हो या दिल्ली शासन हो, सबके लिए ये परेशानी का प्रश्न बन गया है।
और सब चाहते हैं कि इनका कोई ना कोई उपाय होना चाहिए, और ऐसे काउ हॉस्टल ही उनका एक उपाय सॉल्यूशन है। और उनके लिए बजट की प्रावधान की भी, क्लीन इंडिया का मूवमेंट क्या है, ग्रीन इंडिया की मूवमेंट क्या है, करोड़ों रुपया अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से कॉरपोरेशन को मिलते हैं, तो उनका, और उनके पास सत्ता है, म्यूनिसिपल बॉडीज है, वो सेल्फ गवर्नमेंट शब्द बोले जाता है, तो वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की पावर में है, तो अपने एरिया में कर सकते हैं। इसके बावजूद भी आपने जिक्र किया कि किसी इंडस्ट्री के साथ में मिलके ये पीपीपी प्रोजेक्ट के तहत इंडस्ट्री का सहाय लेने की क्यों ज़रूरत पड़े? क्या सरकार के पास में उतना फंड नहीं है? क्यों ज़रूरत पड़ेगी सर? एक तो समय है ओवरऑल जन भागीदारी का। सर हर एक काम में क्यों जन भागीदारी? इसीलिए मैं कहता हूँ किसके लिए भर रहे हैं? ओके, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी एक शब्द बोला जाता है कि सरकारी काम असरकारी नहीं होते। वो सरकारी काम में कहीं ना कहीं लेजीनेस या तो एक परंपरा चलेगी, भाई सरकारी है तो इवन सरकारी अस्पताल में लोग नहीं जाना चाहते। लेकिन यदि ऐसे कई एनजीओ के साथ, ऐसी पीपीपी मोड के साथ, ऐसी कहीं उनमें भागीदारी के साथ जुड़ा जाता है, अच्छे जो एक सिंसियर कोई लोग हैं उनके साथ, तो एक तो प्रोजेक्ट अच्छा चलेगा। उसमें से हम जो चाहते हैं कि सेल्फ सस्टेनेबल नहीं केवल, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग ऐसा कोई एक मॉडल खड़ा हो, और उनके आधार पर विन विन सिचुएशन में सबको फायदा हो। सरकार का भी पैसा कम होगा, और आने वाले जो इन्वेस्टमेंट करने वाले होंगे उनको भी उनके इन्वेस्टमेंट के प्रमाण में उनको इनकम मिलेगी। सरकार के पैसे बचाने हैं। खैर आज का बहुत काम है ना। देसी गायों की संख्या कम होती जा रही है। दूध उत्पादन ज्यादा करने वाली जर्सी गायों को ज्यादा पसंद किया जा रहा है, उसके ऊपर कुछ काम किया जाएगा? बहुत, हमारा मैंडेट ही ऐसा है कि वी वांट टू प्रमोट अवर इंडिजिनस काउज। अपनी जो भारतीय देसी गाय है, अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अनुसार अलग अलग गाय की प्रजाति है। पंजाब में साहिवाल से लेकर के आसाम की सीरी तक, और केरल की कांगायम से लेकर के आंध्र की ओंगोल, और गुजरात की गिर और कांकरेज। तो और इनकी हर एक की पिक्युलरिटी है, उनके दूध की, उनके गौमूत्र की, उनके गोबर की, उनके आधार पर उनका कैसे सही यूज को उपयोग करके अपने एरिया का डेवलपमेंट किया जाए। और इसीलिए हमारा फोकस है। और दूध भी, गाय का जो अपनी देसी गाय का दूध है वो A2 मिल्क है, और आजकल हमने नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड ने कहा है कि A2 मिल्क इज बेटर देन दी A1, दैट इज ऑफ HF एंड जर्सी। तो HF और जर्सी के बजाय अपनी देसी गाय का दूध का बढ़ावा कैसे हो, इसके लिए उनका गौ संवर्धन, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द काउज। आज 2 लीटर दूध देने वाली गाय 4 लीटर कैसे दे, 4 लीटर वाली कैसे 10 लीटर पे पहुंचे, ये हमारा पूरे साइंटिफिक अप्रोच के साथ पूरे देश में प्लान है। और अलग अलग जगह लेबोरेटरी है, मूलभद्र फार्म है, जेनेटिक इंस्टीट्यूट है, उनको बढ़ावा देना, जहाँ नहीं है नहीं शुरू करना, और उसमें अपनी देसी गाय का ही प्रयोग करना। ये सब काम राष्ट्रीय कामधेनु आयोग अपने पूरे देश, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ मिलकर के ये बढ़ावा के लिए कर रहा है। सर, कामधेनु आयोग ग्वालियर नगर निगम और कृष्णायन गौशाला का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल क्या है, उसके बारे में बताएं। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हर नगर पालिका या तो कॉरपोरेशन में जितनी बेसहारा गाय हैं, हमारी चर्चा हुई जो मालिक थे उनके, मालिक उनकी गाय नहीं है फिर भी घूमती रहती है आवारा गाय, या तो जो कहते हैं कि स्ट्रे कैटल। स्ट्रे कैटल मैनेजमेंट के लिए भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि ऐसे स्ट्रे कैटल को भी कॉरपोरेशन की एरिया में कहीं ना कहीं एक जगह मिले। वहाँ एनजीओ के साथ हमारे देश में रिलीजियस इंस्टीट्यूट, कहीं अच्छे CSR प्रोजेक्ट वाली बड़ी बड़ी कंपनियाँ, कहीं ना कहीं अच्छी एनजीओ, अच्छे गौ सेवक, कैसे उनको सेल्फ सस्टेनेबल किया जाए, उनका यूनिट। मिनी स्टार्टअप जो मैं कहता हूँ वो दैट इज़ फॉर एंटरप्रेन्योर। सपोज कि मैं एज ए युवा, मैं 10 गाय रख करके, और 10 गाय से मैं केवल एक बिजनेस प्रोफेशन के रूप में मैं अपना अर्निंग करना चाहता हूँ। मैं चाहे इंजीनियर हूँ, चाहे आर्ट ग्रेजुएट हूँ, कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, मेरी 10 गाय रखूँगा, और 10 गाय के दूध से उनका दूध या तो वैल्यू एडिशन करके बिकूँगा, गौमूत्र गोबर का उपयोग करके कोई भी आइटम बनाऊँगा, और उनसे मेरा एक जीवन ही चलेगा। अभी मैं आपको बताऊँगा
मैं बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में गया था अपने गुजरात के, वहाँ जो बनास डेयरी है, पूरे देश की जितनी डेयरी है उसमें बनास डेयरी एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है। वहाँ की जैसे हर साल दिया जाता है कि पहले 100 महिला जिन्होंने हाईएस्ट दूध उत्पादन करके डेयरी को दिया हो, उसमें 10 महिला बनास डेयरी की आई, पहली फर्स्ट 10 ऑल फ्रॉम बनास डेयरी। एक महिला ने एक साल में 1 करोड़ 10 लाख लीटर का दूध बेचा बनास डेयरी को। उनके पास 90 काउज थी। तो ये इट्स ए बिजनेस। तो इनको ऐसा रूप देख करके कोई 10, 20, 50 गाय रख करके उनका होलिस्टिक उपयोग करके काम करेगा, दैट विल बी स्टार्टअप। बाद में उनमें एमएसएमई, उसमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, उसमें कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, जहाँ जहाँ से जो ग्रांट मिलती है, अलग अलग बहुत स्कीम है, वो स्कीम का उपयोग करके ऐसे स्टार्टअप में, ऐसे स्मॉल स्केल में, मीडियम स्केल में, या तो इवन कॉरपोरेट लेवल तक, सपोज कि 10,000 गाय रखना चाहता है स्ट्रे कैटल, तो उनके लिए भी प्रोजेक्ट है, उनके लिए भी आमदनी का सॉल्यूशन है। जी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर जगह पर हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो वो आईटी में होता है या अलग अलग फील्ड में होता है। जब हम कामधेनु, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग युवाओं को गौ पालन के वे में आगे स्टार्टअप में ले जाना चाहता है, वो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश हैं और इसमें गौ पालन उद्योग को भी इतना ज़्यादा तवज्जो दिया जाए तो हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। सर, फिर मैं वापस उसी मुद्दे पर आऊँगी कि रोड पर घूमती गायों का कब तक उनका एक आवास तैयार होगा, या उनके लिए हॉस्टल, जैसे आपने हॉस्टल का जिक्र किया, जैसे जयपुर में हाथी गांव बना हुआ है जहां हर महावत को रहने की जगह भी दी गई है और एक हाथी गांव पूरा खड़ा किया गया है जहां पर हाथी रहते हैं। ऐसे ही शहरों में गाय के लिए कोई गांव तैयार हो, गाय के लिए कोई सोसाइटी तैयार हो, वो कब तक होगी? आपने कहा कि होगा, मगर कब तक होगा? देखिए, बहुत बड़ा काम है पूरे देश में। आज जिसे आप कहते हैं रोड पर घूमती गाय, 2 प्रकार की, एक तो जो ओनर की है वो तो शाम को तो अपने घर पे ले जाता है, हाँ, वो छोड़ देते हैं, लेकिन उनका तो दूध का टाइम होता है तब घर ले जाते हैं, लेकिन उनके लिए प्रावधान दंडात्मक, कि उनको शिक्षा करेंगे कि भाई आपकी गाय शहर के रोड पर घूमेंगी तो 500 रुपये का फाइन, और उनको तो इट इज वन ऑफ दी सॉल्यूशन। नंबर 2, उनको कहीं बाहर अच्छी तरह से कॉलोनी में सेट करें। दूसरी बात आई, जो बिल्कुल बेसहारा गाय जिनके कोई मालिक नहीं है, वैसे भी रोड पर छोड़ देते हैं, और उसमें भी ज़्यादातर मैं कहूँगा कि मोर देन 70% मेल होते हैं, जो बछड़े या तो सांड बोलते हैं, बुल बोलते हैं, क्योंकि उनका आजकल खेती में काम कम हो गया है। इसलिए उनकी ऐसी गौशाला, गौसदन, उनको काव हॉस्टल को, या तो उनको कोई भी शब्द यूज करो, उसको हम जैसे यूपी सरकार ने किया है, गांव-गांव में गौसदन, कहीं बड़े पैमाने पर गौ अभयारण्य, 1000 से ज़्यादा गाय रखते, अभयारण्य शब्द यूज किया है। तो ऐसी जगह लोकेशन पे, और वहाँ या तो सरकार का, या तो सरकार के साथ कोई भी को, कोई एनजीओ भी हो सकती है, कोई प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता है, कोई एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, कोई भी, उनको जोड़ करके, क्योंकि अल्टीमेटली उनको सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है। हम ये योजना कर रहे हैं कि कैपिटल कॉस्ट इनिशियली 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए थोड़ा उनको मदद, और बाद में 5 साल में सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए। उसके लिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट भी स्टार्ट हो गई, शुरू कर दिया कहीं ना कहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो स्कीम है, लेकिन यूनिफॉर्म मॉड्यूल हर एक स्टेट के अनुसार, कि भाई पंजाब की समस्या अलग है तो वहाँ अलग प्रकार का मॉड्यूल होगा, आसाम का अलग होगा, और उनके आधार पर मैं मानता हूँ कि जल्द से जल्द ये काम शुरू हो जाएगा। लेकिन इट विल टेक टाइम फॉर टू फिनिश द जॉब। 5 साल तो इसीलिए कि ये कोई चलो आज कंप्यूटर की फैक्ट्री शुरू कर दी और कंप्यूटर बनने लग जाएगी 6 महीने में, ऐसा नहीं है। गायों के साथ उनको एक मानवीय व्यवहार हमें करना है, उनको रहने की, खाने की व्यवस्था करनी है, उनके साथ जो सेवा से जुड़े हुए हैं, इससे मैं कहूँगा कि सोशल एक एंटरप्रेन्योरशिप है, सामाजिक दायित्व वाला बिजनेस। इतना समय लगने वाला है, तो ये फाइन की आपने बात की, तो फाइन को लेकर
कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर शहर में, क्योंकि गौपालक अभी नहीं समझ रहे हैं। बरसों से वही बातें हम लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। तो उसके लिए कुछ खास योजना बनाई गई है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ जाए और हर गौपालक से अगर उसकी गाय घूमती हुई मिलती है तो उसको फाइन किया जाए। है ही हर एक, इसमें यह है कि हर एक नगर पालिका कॉरपोरेशन का अपना अपना फाइन करने का तरीका होता है। लेकिन दूसरी बात ये भी है, हम भी एक हमारी वो धार्मिक आस्था के कारण क्या कहते हैं कि हमारे घर पे नज़दीक में गाय आई तो उनको रोटी दे देते हैं, और वही एक विशेष साइकिल बना देता है गोपालकों को छोड़ने के लिए। तो ये विशेष साइकिल को तोड़ने के लिए एक तो बड़े से बड़ा अभियान वो जो आप कर रही है अभी मीडिया के माध्यम से, कि भाई आपको यदि हमने शुरू किया है सूरत में, यदि आपको गाय को रोटी खिलानी है आपकी श्रद्धा के साथ, तो पांजरापुर वहाँ गौशाला है, उन्होंने वहाँ बढ़िया एक प्लेटफॉर्म बना दिया है। सुबह में गाय आती है और आप उनको गाय की रोटी खिला सकते हैं। ऐसा कुछ एक प्रावधान करना चाहिए। दूसरा, जैसे कहा कि गोपालकों को फाइन करके, तीसरा उनको जगह दे करके उनका भी माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। उनको भी समझाना पड़ेगा कि ये कड़ा कुचरा खाएगी तो क्या दूध देगी। तो ये सब ओवरऑल ये कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। तो और उसमें के लिए पूरे समाज का सहयोग, सब लोगों का और चालू है। मैं कहता हूँ कि बड़ा मुझे एक रिस्पॉन्स मिल रहा है, बड़े बड़े आध्यात्मिक महात्मा से लेकर के छोटे छोटे किसान, और ये भी मैं कहूँगा कि मुस्लिम समाज भी, आज के बहुत से ऐसे मुस्लिम समाज जो गाय रखते हैं। एग्जैक्ट। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये थे वल्लभ कथीरिया जी, जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष है और गुजरात के पूर्व सांसद। और उन्होंने जितनी बातें बताई हैं उसमें मैं जिस बात पर ज़्यादा तवज्जो दे रही हूँ वो वही बात है कि शहर में घूमती, रोड पर घूमती गायों का सबसे ज़्यादा जगह देने का जो एक मसला है, बरसों से पेंडिंग पड़ा है ये काम, उसको भी अभी और समय लगने वाला है। 5 साल का समय उन्होंने बताया है। खैर 5 साल इंतज़ार हम कर लेंगे, क्योंकि इतने सालों से हम जो परेशानियां झेलते आ रहे हैं और जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिवारजनों के लिए शायद ये राहत की सांस होगी कि अब आने वाले 5 सालों बाद ऐसी घटनाएं शहर में नहीं हो और उनको एक अलग जगह दे जहां पर गायों को रखा जाए, गौपालकों को भी रखा जाए, और हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से, वो भी बहुत अच्छी बात बताई कि अपने अपने तरीके से इसमें सहयोग करे, ताकि उसमें सबसे ज़्यादा गौपालकों का सहयोग होना चाहिए कि वो अपनी गायों को इस तरह से रोड पर घूमता हुआ न छोड़ दे, ताकि विदेश से आने वाला व्यक्ति ये न कहे हमारे देश के लिए, हमारे राज्य और हमारे शहर के लिए कि ये ओपन जू है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं गायत्री व्यास आपसे इजाजत चाहूंगी। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीएनएम टीवी फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, ताकि आप रहें हर खबरों से और ऐसी चर्चाओं से अपडेट। नमस्कार।